प्रिय भाई बहनों, बच्चों, आपके चैनल थर्ड आइज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जिसे हमने बचपन में पढ़ा था। आप लोग भी शायद पढ़े या सुने होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है 5 बातें। किसी गांव में हरपाल सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। हरपाल सिंह की सौतेली माँ ने हरपाल का लालन पालन किया था, लेकिन वह उसे हमेशा भला बुरा कहती, डांटती, मारती, भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। पूरे समय घर बाहर का काम कराती। हरपाल का मन उदास हो जाता। उस गांव में एक बूढ़े रहते थे। उनके पास जाकर वह अपनी बात करता। हर बूढ़े व्यक्ति उसको समझाते। हर संभव अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति रूखा ही रहा। आखिर एक दिन हरपाल तंग आकर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। रात के अंधकार में वह अपने कपड़े, कुछ आवश्यक वस्तुएं, कुछ खाने की सामग्री लेकर चुपचाप घर से निकल गया। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। से थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल कहा करते थे, पर वह जब भी कोई बात कहता, ज्ञान की ही बात कहता। हरपाल ने सोचा, क्यों न उस बूढ़े बाबा से ज्ञान की कुछ बातें सुनता चलूं। परदेश जा रहा हूँ, न जाने कौन सी संकट आ जाए। सो वह उस बूढ़े की झोपड़ी में पहुँच गया और अपनी बात कही। बूढ़े ने कहा, परदेश जा रहे हो तो मेरी ये 5 बातें याद रखना। पहला, जो तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। दूसरा, किसी को दिल दुखाने वाली बात कभी मत कहना। तीसरा, हर काम ईमानदारी से करो। चौथा, बिना योग्यता के दूसरों से बराबरी का दावा मत करो। पांचवा, जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। हरपाल सिंह ने उस वृद्ध की 5 बातें गांठ बांध ली और निकल पड़ा एक बड़े से नगर की ओर। नगर में पहुंचकर वह प्रधानमंत्री से मिला। उनसे विनती की। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न हो प्रधानमंत्री ने उसे राज दरबार में चपरासी की नौकरी दे दी। वह राजा साजो सम्मान सहित किसी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ता लंबा था, गर्मी के दिन थे। यात्रा दल के पीने योग्य पानी समाप्त हो गया। राजा और प्रजा दोनों प्यास से व्याकुल हो गए। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, आदेश दिया कि बिना देर किए पानी की व्यवस्था की जाए, अन्यथा तुम बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। प्रधानमंत्री जी अपने सेवक साथियों के साथ वन में जल की व्यवस्था करने निकल पड़े। तलाश करते रहे, लेकिन उनका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। कहीं भी जल नहीं मिला। वह निराश होकर अपने साथियों के साथ वापस लौटा। हरपाल सिंह निकट ही खड़ा था। उनसे प्रधानमंत्री जी की अदशा नहीं देखी गई, क्योंकि उसी के कारण ही तो आज वह राज दरबार की सेवा कर रहा है। उसे बूढ़े की पहली बात याद आई, जो तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। हरपाल सिंह प्रधानमंत्री के पास जाता है। मंत्री ने कहा, हरपाल, सभी ताल नदी सूखे हुए हैं, जल का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, एक बावड़ी है, लेकिन क्या? हरपाल सिंह ने कहा, आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ एक भूत रहता है। आज तक जो भी उस कुएं में उतरा वो कभी वापस नहीं लौट सका, इसलिए हम में से कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हरपाल सिंह ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अवश्य जल लेने जाऊंगा। सभी ने हरपाल सिंह को रोकना चाहा, पर हरपाल सिंह अपने दोनों हाथों में मटका लेकर निडर होकर चल पड़ा उसी भूतिया बावड़ी की ओर। हरपाल सिंह चलते चलते बावड़ी के पास पहुंचा। बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों के बीच घिरा हुआ वह कुआं सचमुच बड़ा डरावना लग रहा था। कुएं से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। एक बार तो हरपाल सिंह का हृदय भी कांप गया। वह हिम्मत करके धीरे धीरे धीमे कदमों से जल लेने उतरा। झुककर उसने दोनों अपने मटके पानी से भर लिए। दोनों हाथों में जल से भरे घड़े लिए वह जैसे ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने को तैयार हुआ, उसके ठीक सामने एक डरावना सा दैत्याकार आदमी खड़ा था। उसने किसी नर कंकाल को अपने सीने से लगाए रखा था। हरपाल सिंह स्तंभित रह गया।
उसने डरावने आदमी ने हरपाल सिंह से प्रश्न किया, वो नौजवान, मेरी सुंदर पत्नी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हरपाल कुछ कहने ही जा रहा था कि उसे बूढ़े की दूसरी बात याद आई। किसी के दिल दुखाने वाली बात मत कहो। उसने जवाब दिया, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हरपाल सिंह का उत्तर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ कि आज तक उसे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। आज तक जो भी इस कुएं में आया उन सब से मैंने यही प्रश्न किया, पर उन्होंने इसे हड्डी का ढांचा कह दिया, इसलिए मैंने उन सबको मार डाला। पर तुमने मेरी पत्नी की प्रशंसा करके मुझे खुश कर दिया है। बोलो नौजवान, तुम क्या चाहते हो? हरपाल सिंह ने कहा, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए, ताकि लोग इस बावड़ी के जल से अपनी प्यास बुझा सके। उस आदमी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, कहकर वह सदा सदा के लिए उस कुएं को छोड़कर चला गया। पाल सिंह जब मटके में पानी लेकर वापस पहुंचा तो सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा, प्रजा, सबको भरपूर पानी मिला। राजा ने हरपाल सिंह से प्रसन्न होकर उसके पद और वेतन में वृद्धि कर दी। अब हरपाल सिंह को राज्य का खजांची बना दिया गया। राजकोष के देखरेख की जिम्मेदारी उसके हाथों में थी। अपना काम करते हुए उसे बूढ़े की तीसरी बात हमेशा याद आती कि हर काम ईमानदारी से करो। हरपाल सिंह की ईमानदारी से काम करने तथा पाई पाई का हिसाब रखने की वजह से भ्रष्ट कर्मचारी उससे नाराज रहने लगे। क्योंकि उनके अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया था। प्रधान सेवक ने हरपाल सिंह को लालच देकर कहा, यदि तुम हमसे मिलकर रहोगे तो मैं और हमारे साथी मिलकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान व यश में वृद्धि होगी। परंतु हरपाल ने बूढ़े की चौथी बात याद किया, बिना योग्यता के किसी से बराबरी का दावा मत करो। उसने प्रधान सेवक की प्रस्ताव ठुकरा दिया। उससे नाराज होकर दूसरे ही दिन सुबह चापलूस मंत्रियों ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि हरपाल सिंह अपने कार्य में हेराफेरी करता है, और मना करने पर हमें खरी खोटी भी सुनाई, और उसने राज परिवार को भी अपमानजनक शब्द कहे हैं। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, हरपाल सिंह का यह दुस्साहस कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कहे। हम जब तक हरपाल सिंह का कटा सिर न देख लें, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य पानी तक नहीं पिएगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उससे कहा, सैनिक, हमारे नगर से कुछ दूर के गांव में एक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। आज एक व्यक्ति तुमसे आकर यह पूछेगा कि काम कितना बाकी है। यह सुनते ही तुम उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आना। की आज्ञा पाकर वह सैनिक चला गया। कुछ देर बाद राजा ने हरपाल सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, हरपाल सिंह, पास के गांव में एक बड़ा भवन बन रहा है, तुम शीघ्र जाओ और वहां के कारीगर से पूछकर आओ कि काम कितना बाकी है। जो आज्ञा महाराज, कहकर हरपाल एक घोड़े पर सवार होकर अनजाने में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ चला। हरपाल सिंह घोड़े पर सवार हो कुछ विचार करते हुए यात्रा में मग्न था। उसने देखा कि रास्ते पर ही एक बड़ा सा आयोजन हो रहा था। महात्मा जी द्वारा प्रवचन सुनाया जा रहा था, जिसमें ज्ञान की चर्चा चल रही थी। हरपाल सिंह आगे बढ़ जाना चाहता था, पर उसे बूढ़े की पांचवी बात याद आई, जहाँ भी ज्ञान की दो बातें मिले, ध्यान से सुनो। वह घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर कथा सुनने में रम गया। चर्चा जब ज्ञान की हो तो समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हरपाल सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसे दिन डूबने को और आई, पता ही नहीं चला। इधर राज परिवार के सदस्य भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने हरपाल सिंह के मरने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा जो की थी। राजा का बेटा भूख प्यास सहन नहीं कर सका। वह जानना चाहता था कि हरपाल सिंह का सिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर उसी सैनिक के पास जा पहुंचा।
जिसे राजा ने हरपाल सिंह का सिर काटने की आज्ञा दी थी। वहां जाकर उसने सैनिक से पूछा, काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? वह सैनिक वेश बदले हुए राजकुमार को नहीं पहचान पाया। उसने समझा कि यही वह व्यक्ति है जिसका सिर काटने के लिए मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है। उसने झट राजकुमार का सिर काट दिया। तो बच्चों, यदि हरपाल बूढ़े की 5 बातें नहीं मानता तो क्या होता? उसका भी अंजाम राजकुमार की तरह ही होता, मौत के घाट उतार दिया जाता। यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो यह कहानी तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।